हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं एक अगला डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए लेके आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट जनरली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, स्पेशली बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। 9th के सिलेबस में इस पे बेस्ड लेसन है और न्यूमेरिकल्स भी है, बट 11th में भी जाके आपको ये बहुत टफ होने वाला है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। तो मैंने सोचा आज इसके बारे में थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, हो सके तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाए कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो थोड़ा सा ये मेरा लोगो है और चैनल का बैनर जो भी कहिए वो है कि मेरे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम डे लाइफ, एवरीडे लाइफ से मैं एग्जांपल लेती हूँ और इसी को एक्सप्लेन करती हूँ, एप्लीकेशन में फिर बताती हूँ। और जो भी चीजें मैं डिमोन्स्ट्रेट करती हूँ, मैं मार्केट से कुछ भी परचेज करके नहीं लाती हूँ, अपने हाथ से घर में पड़ी हुई फ्रेश चीजों से बनाती हूँ। तो ये मेरा मोटो है कि मैं कैसे कम रिसोर्सेज में आपको चीजों को दिखा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो भी वीडियोस मैं भेजूं आपसे एक वीडियोस भी, सिंगल वीडियो भी आपसे मिस ना हो। तो हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसके लिए मैंने कुछ एक आध पीपीटी बनाया है, हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद आगे। हेलो फ्रेंड्स, ये आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना डिफिकल्ट है, मेमोराइज करना डिफिकल्ट है, बट डेफिनेशन तो मेमोराइज थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी अपने हिसाब से हम लिखेंगे जब हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज, जैसे स्पेसीज में एटम, मोलिक्यूल, आयन कुछ भी बोल सकते हैं। एक क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी है 1 मोल की, उसमें उस एटम का या उस मोलिक्यूल का या फिर उस आयन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये पावर में होगा 23। और ये एवोगाड्रो नंबर भी है, इसको एवोगाड्रो ने इंट्रोड्यूस किया था, एवोगाड्रो के नाम से ये है, और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ही इसको ऑब्टेन किया था। तो ये कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, तो हम थोड़ा इसको आगे चलते हैं। हमारा जैसा मैंने यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट जैसे दिखाया। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल चाहे एटम हो, मोलिक्यूल हो या आयन हो, उसका नंबर कितना, उसमें कितने, उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, ठीक है। और उसका रिलेटिव मास, अगर 1 मोल में मैं बोलूं कि मास कितना है, तो मास उसका जो अपना मास होगा, रिलेटिव मास जो होगा, वही 1 मोल में उसका मास होगा। रिलेटिव मास हम कैसे उसको करेंगे, हम जैसे कि मान लीजिए कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, मास नंबर 12 है, ठीक है, तो उसका रिलेटिव मास भी हम 12 ग्राम ले लेंगे। ऐसे ही हर एलिमेंट का हम लेते जाएंगे, ताकि हमें प्रैक्टिकल करने में, एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो, इसलिए ये एक मेजरमेंट क्राइटेरिया बना दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम ये चीज समझेंगे, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल में कितने हैं, उसका जितना नंबर ऑफ उसके मोलिक्यूल का कितना होगा, 6.023 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल। मान लीजिए मैंने H2O की बात बोली, H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ H2O में वाटर में कितने वाटर के मोलिक्यूल हैं, तो हम बोलेंगे उसमें जो है 6.02 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल है वाटर के 1 मोल में, ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि 1 मोल का वजन क्या है, वेट क्या है उस वाटर का, तो हमें बताया गया कि उसका वेट 18 ग्राम है। 1 मोल में 18 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, हमने जब मास निकाला, और हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के एक का 1 है, 2 का 2 हो गया, तो 16/2 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो हमारे 1 मोल में उसका 18 ग्राम प्रेजेंट है। अगर 18 ग्राम हमें वाटर किसी ने दे दिया है, तो और पूछा इसमें कितना मोल है, तो हम बोलेंगे 1 मोल है। अगर हमें 36 ग्राम वाटर दे दिया गया है और पूछा कितना मोल है, तो हम बोलेंगे उसमें 2 मोल है। अगर हमें 9 ग्राम वाटर दे दिया गया, 9 ग्राम वाटर दे दिया गया है, और हमसे पूछा गया कि इसमें कितना मोल है वाटर का, तो हम बोलेंगे आधा मोल वाटर है, तभी उसकी क्वांटिटी भी 9 ग्राम हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे।
तो हम अब इसको जरा आगे देखें, हमारा अगला क्या है। अगला जो मैंने बनाया है इसमें दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जब हमने लिया तो उसमें कार्बन एटम का कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, एटम 6.023 10 टू द पावर 23 ऑफ कार्बन। और जब उसका वजन पूछा गया तो हम सीधे बोल देंगे कि 12 ग्राम है, क्योंकि एक कार्बन एटम का 12 ग्राम होता है। सेम हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन को हमने लिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो हाइड्रोजन के इतने ही होंगे 6.023 10 टू द पावर 23, बट उसका वेट जो है, हाइड्रोजन का जो अपना वेट है, जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वही हो जाएगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में उस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि हमने मार्केट से बनाना और एक तरफ क्या लिया, एक तरफ मान लीजिए संतरे ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं। तो जब बनाना लिया, एक दुकान में हमने बोला कि हमें बनाना चाहिए 1 दर्जन चाहिए, 1 डजन चाहिए, तो दुकानदार ने 12 काउंट करके दे दिया। फिर हम दूसरे शॉप पे गए, हमने बोला कि हमें 1 डजन क्या चाहिए, हमें 1 डजन ऑरेंज चाहिए। तो उसने भी क्या किया, 1 दर्जन ऑरेंज में 12 ऑरेंज दे दिया। ठीक है, तो नंबर तो दोनों में सेम है। क्या है, नंबर बनाना में भी सेम है, 12 बनाना भी दिए और 12 हमें क्या दिया उसने, संतरे भी 12 दिए। जब हमने उससे बोला 1 दर्जन की बात, क्योंकि 1 दर्जन में 12 आते हैं, काउंटेड आते हैं, काउंटिंग है, वो नंबर है। लेकिन जब वजन की बात की गई तो देखा गया कि बनाना का वेट जो है अलग आया कंपेयर टू ऑरेंज के वेट के। ऑरेंज के वेट के तुलना में बनाना का वजन जो है अलग आया। नंबर ऑफ मोल तो सेम है दोनों में, मतलब नंबर तो दोनों के सेम है, 12-12 है, पर अंतर कहाँ आ गया, उसके वेइंग में, वेटिंग में, उसके तौल में। क्योंकि एक ऑरेंज का वेट कुछ और था और एक बनाना का वेट कुछ और होगा, तो इसीलिए 12 बनाना का वेट चेंज हो गया 12 ऑरेंज के कंपेयर में। तो सेम चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन में नंबर तो सेम है, जैसे कि बनाना में सेम था 12, तो इसका फिक्स नंबर है 6.023 10 टू द पावर 23। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का नंबर तो सेम है, ठीक है, उतना ही प्रेजेंट है 1 मोल में, जितना कि 1 दर्जन में संतरे अगर 12 प्रेजेंट थे और वो इक्वल था 1 दर्जन केले के, काउंटिंग में इक्वल था। तो उसी तरह 1 मोल में कार्बन काउंटिंग में इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, काउंटिंग अगर की जाए। लेकिन जब वजन की बात आएगी तो कार्बन 12 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा हैवी है, और हाइड्रोजन 1 ग्राम हो जाएगा। जब तो आपके टीचर ने बोला कि बच्चे जरा आप 1 मोल निकाल के ले आइए आप कार्बन, तो आप क्या करोगे, आप 12 ग्राम सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 12 ग्राम वजन कर लेंगे और बोलेंगे सर मैंने 1 मोल आपके लिए लेके आया हूँ। तो टीचर ने बोला ठीक है बेटा, आप 1 मोल लेके आ गए हो, अब मुझे आप सब काउंट करके बताइए कि इसमें 1 मोल तो है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 1 मोल पूछा तो आपने 12 ग्राम तौल लिया, और फिर जब टीचर ने पूछा कि ठीक है बच्चे तुम तो बहुत स्मार्ट हो, अब मुझे ये बताओ इसमें कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है काउंट करना, नहीं पॉसिबल है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये वाला थ्योरी ही अपनाएंगे। आपको पता है कि 1 मोल किसी भी क्वांटिटी के 1 मोल में कितना है, 6.023 10 टू द पावर 23 एटम। तो आप बोल देंगे कि सर 12 ग्राम कार्बन तो 1 मोल के बराबर होता है, तो इसका मतलब कि इसमें इतने ही पार्टिकल प्रेजेंट है। फिर बोला उन्होंने कि ठीक है आप जाओ, अब 1 मोल ऑक्सीजन लेके आओ। कितना लेके आओ, 1 मोल ऑक्सीजन लेके आओ, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल लेके आओ। ऑक्सीजन चूंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मोलिकुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब 1 मोल वो ऑक्सीजन लेके गया तो उसने, टीचर ने पूछा कि आप ये बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितने मोलिक्यूल है ऑक्सीजन के। अब एटम नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो जो है ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में होता है, 2 O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अपने वीडियो में और मेरे वीडियो देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.02 10 टू द पावर
मोलिक्यूल प्रेजेंट है, एटम नहीं बोलेंगे। अब उसी को बस हमने चेंज कर दिया मॉलिक्यूल में, ठीक है। मॉलिक्यूल तो हमारे उतने ही रहेंगे, हम अब मॉलिक्यूल बोलेंगे, एटम नहीं बोलेंगे, बस वर्ड चेंज हुआ है, पार्टिकल उतने ही रहेंगे, बट चेंज क्या हुआ, मोलर मास इन ग्राम। जो ऑक्सीजन हमारा 16 ग्राम का था, मोलिकुलर फॉर्म में जाके वो कितने का हो गया बच्चों, वो हो गया 32 ग्राम, ठीक है। तो उसका वजन चेंज हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके सेम रहे। अब वाटर की बात हम करते हैं। अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर में आपको पता है कि ये हमने वाटर लिया, वाटर में आपको पता है 1 मोल वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 23, ऊपर पावर पे जो चला जाता है वही नंबर होगा उसका। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको पता है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो टीचर ने पूछा, ठीक है, उस वाटर मॉलिक्यूल में वाटर का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला कि 1 मोल हमें वाटर दिया है सर ने, तौल के 1 मोल दिया है, तो इसका मतलब उसका मोलिकुलर वेट हो ग्राम में होगा। तो वाटर का मोलिकुलर ग्राम में कितना होता है, 18 ग्राम। कितना होगा बच्चों, 18, 18 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 प्लस 2 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें 1 मोल दे दिया है, अब मुझे बताओ इसमें कितने ग्राम है। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जोड़ के। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि अब मुझे बताओ एवोगाड्रो नंबर बताओ इसमें कितना है, मतलब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर जो है एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो बार बार मैं मॉलिक्यूल बोल रही हूँ। तो आप बोलेंगे कि सर नंबर तो फिक्स है, 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 ही प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, सर ने बोला ठीक है, मैंने 2 मोल दे दिया तुम्हें, अब 2 मोल में कितने नंबर प्रेजेंट होंगे वाटर के। तो 2 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में अगर 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 है, तो 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा, सिंपल है कि इसका डबल हो जाएगा। 2 मोल में क्या होगा, इसका इस नंबर का डबल हो जाएगा। अगर उन्होंने पूछा आधे मोल में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो 6.023 10 टू द पावर 23 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे इसको भी। अंडरस्टूड, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये करता है, हम एक्टिविटी भी करके देखेंगे। उसी तरह आपको दिया है कि 1 मोल कार्बन को लिया गया है, 1 मोल कार्बन में हमारा 12 ग्राम ये दिखाया गया है जब तौला गया तो, ठीक है। और ये कार्बन है, क्यों 12 ग्राम लिया गया, इसका एटॉमिक मास जो यूनिट, जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो 12 है, बट क्या वो तो बहुत छोटे हैं ना, उसको तो आप लेके प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हमने क्या किया, उसको ग्राम में बोलना शुरू कर दिया, कन्वर्ट करना, कि हम इसको ग्राम में लेंगे, हम उतने छोटी चीजों से प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट लिया, तो हम उससे क्या प्रैक्टिकल करेंगे, वो तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो हमने क्या किया, उसको 12 ग्राम कर लिया, ठीक है। 12 ग्राम में हमारा 1 मोल है। इसी तरह जो है जिंक का 65 होता है, तो जिंक के 1 मोल में 65 ग्राम जिंक का प्रेजेंट है। सल्फर का वेट है 32 होता है, तो इसके जो 1 मोल में 32 ग्राम इसका सल्फर का प्रेजेंट है। तो उसका जो एटॉमिक मास नंबर था, उसको हमने एटॉमिक ग्राम में कन्वर्ट करके, एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करके बताना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम प्रैक्टिकल कर सके और हमारा एक बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बना रहे, हर जगह एक ही फॉलो होता है। कि अगर प्रैक्टिकल में पूछा गया कि बेटा 1 मोल कार्बन लेके आओ, तो आप फटाफट इधर नहीं देखोगे, 12 ग्राम निकाल के ले जाओगे। अगर टीचर ने बोला बच्चे जाओ जाओ 2 ग्राम कार्बन 2 मोल ऑफ कार्बन लेके आओ, तो 2 मोल में आपने क्या किया, 1 मोल में 12 था, तो 2 मोल में 24 हो गया। तो आप ऐसे करके आप ले जाओगे, तो आपका जो है कैलकुलेशन हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है कार्बन का, तो आपने बोला सर 6.023 10 टू द पावर 23 प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला 24 ग्राम में कितना प्रेजेंट है,
तो आपको पता है ना 12 ग्राम का 1 मोल था, 24 ग्राम का 2 मोल हो गया। तो 6.023 10⁻23 को भी हम डबल कर देंगे। तो इस तरह जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दिखाना चाहूंगी। अब मैंने आपके सामने दिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ जो मेरे घर में था। मैंने बोला कि 1 मोल अगर मैंने बोला है 1 मोल एटम में 6.023 10⁻23 एटम होता है, ठीक है। तो मैंने ये मान लीजिए ये मेरा एटम है, मैं केवल फर्क दिखाने के लिए लाई हूँ। ये मेरा एटम है, तो मैंने एक कंटेनर में मुझे एटम में 1 मोल करना है, ठीक है। या कंटेनर में 1 मोल रखा हुआ है, हमें उसमें से बताना है कि कितने उसमें जो है पार्टिकल है उसके। तो ये एटम पता है आपको कितना होगा इसमें? इसमें ये एटम जो होगा इसका नंबर बहुत ज्यादा होगा, 6.023 10⁻23। इतने पार्टिकल जब इसमें भरेंगे तो ये एटम, ये मैंने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, ये एटम जो है 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेम चीज मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। ये हमने छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल का बनाया है, ये 2 व्हाइट कलर वाले हैं, इसको मैंने हाइड्रोजन कर दिया है और रेड वाले को ऑक्सीजन। तो हमने बोला अब हमें 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, एटम नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। ध्यान रखना, अब हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, केवल हमारा वर्ड चेंज हो गया, नंबर वही रहेगा। तो हम 1 मोल, हमने बोला कि इस कंटेनर में 1 मोल हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये अलग सा एक बना रखा है ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सके। तो हम 1 मोल में इसको भी हम कितना रखेंगे? 6.023 10⁻23। फिर हमने बोला कि 1 मोल हमें आयन रखना, आयन चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो। मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा मैंने कटायन अनायन का बताया है। तो कटायन के लिए मैंने छोटे वाले बीट्स लिए हैं। कटायन अगर बोला गया तो हम 1 मोल में इसको भी 1 2 3 4 ऐसे करके 6.023 10⁻23 पार्टिकल रखेंगे, ठीक है। और अगर हमें अनायन बोला गया तो अनायन मान लीजिए बड़े साइज का होता है, तो हम अनायन को भी उतने ही नंबर में रखेंगे, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि 6.023 10⁻23 आप पार्टिकल काउंट करके रख लो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का, ये इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक जो वेट होता है, मास होता है, उससे हम मोल निकालते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम मान लीजिए कि इस बाउल में मैंने कार्बन का जो है रखा था, क्या रखा था, कार्बन के एटम रखे थे, ठीक है। तो इसको हम वेट करेंगे। अगर इसका वजन, ठीक है, इसको अलग से वेट करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इसको अलग से हम वेइंग मशीन पे करते हैं। इसका वजन अगर 12 ग्राम आता है तो इसका मतलब ये 1 मोल है, इस कंटेनर में 1 मोल है। अगर 6 ग्राम आता है तो इसका मतलब कि आधा मोल ही हमने लिया है। सेम चीज हम इसको ऐसे करेंगे, इससे करेंगे। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। हमारे टीचर ने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल जो है एक कंटेनर में मैंने रखा है, आप उसको वजन करके लाइए। तो जब मैंने वजन किया, उन्होंने पूछा मुझे नहीं पता है कितना मोल है उसमें। जब मैंने वजन किया तो मैंने देखा ये 9 ग्राम ही आया। मैंने जब वजन किया वाटर मॉलिक्यूल को, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल दिखाने के लिए बना रखा है अलग अलग। तो जब वजन किया तो इसका 9 ग्राम ही आया। 9 ग्राम आया तो मैंने टीचर से बोला सर आपने आधा मोल ही मुझे दिया है, क्योंकि 18 ग्राम होता तब ये 1 मोल हुआ होता, तो आपने मुझे आधा मोल ही दिया है इसका। कैसे पकड़ा मैंने आधा मोल है? क्योंकि मैंने इसका वेट किया, इसका वजन किया। जब वजन किया तब देखा कि ये आधा मोल ही दिया है, 9 ग्राम ही दिया है टीचर ने। तो देखा आपने सब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। हम मोल से हम कैसे ग्राम का निकाल सकते हैं और कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल का। तो टीचर ने बोला कि ठीक है हमने वाटर मॉलिक्यूल का आधा मोल दिया है, तो तुम अब मुझे बताओ इसमें वाटर मॉलिक्यूल के कितने पार्टिकल होंगे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल के कितने पार्टिकल होंगे। तो मैंने बोला सर 1 मोल आपने दिया होता तो 6.023 10⁻23 हुआ होता, आधा मोल दिया है तो उसका हाफ कर लीजिए, 3 × 10⁻, जो भी उसका क्वांटिटी आएगा उसको हाफ कर लीजिए। तो इस तरह हमने क्या किया, मोल से हमने ग्राम निकाला और ग्राम से हम मोल जान पा रहे हैं। और जब मोल पता चल गया तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता चल जाएगा, ठीक है। हम
तीनों हमारे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये कहने का है कि आयन दिया है तो हम उसको आयन के फॉर्म में बोलेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटम है तो एटम के फॉर्म में, और नंबर ऑफ पार्ट जो उनका नंबर होगा एक मोल में वो सबका बराबर होगा। आधा मोल में उनका नंबर आधा मोल हो जाएगा, सबका बराबर होगा। चेंज क्या होगा? उनका मास, ग्राम, वजन चेंज होगा। और जब वजन चेंज होगा तो आप ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे कि कितना मोल हमें टीचर ने दिया है। ठीक है, जैसे कि मीथेन की बात करती हूँ, कार्बन सी होता है। जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर किया है और मैंने बोला कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4। ठीक है, मीथेन में एक मोल मीथेन में कितने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे और कितना ग्राम होगा? तो हम क्या बोलेंगे, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई को हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं, और 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कंप्यूटर में ये सिस्टम होता है, हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने बोल दिया सीधे से कि एक मोल में हमारा इसका इतना ही है। तब किसी ने पूछा कि ठीक है, इस एक मोल में कितने ग्राम मीथेन प्रेजेंट है? तो मैंने क्या बोला, सीधे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। एक हाइड्रोजन का आपको कितना है? एक हाइड्रोजन का अगर आपको एक है तो 4 का कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 16। कितना हो गया आपका मीथेन का? एक मोल मीथेन में कितने ग्राम मीथेन के प्रेजेंट है? 16 प्रेजेंट है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है? 6.023 10 टू द पावर 23। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि 8 ग्राम मीथेन में, हमें तो पता है कि 16 ग्राम एक मोल के लिए होता है, फिर पूछा गया 8 ग्राम में कितने प्रेजेंट है? 8 ग्राम में कितने प्रेजेंट है? फिर हमसे पूछा गया 8 ग्राम में कितना मोल है? तो हम बोलेंगे 8 ग्राम में कितना मोल है? हाफ मोल है, हाफ मोल है, हाफ मोल है। जब हाफ मोल हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है? इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उसको भी आधा कर देंगे, तो हाफ मोल जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो मैंने मीथेन से समझाया है। ये तो काफी सारी चीजों से आप बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं। तो अब मैंने आपको कार्बन से समझाया, मीथेन से समझाया, वाटर से भी समझाया। तो अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज आप कमेंट लिखिए और मैं फिर किसी और तरीके से इसको समझाना चाहूंगी। और तब तक के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और समझ में आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए।